हेलो बच्चों, आज यहाँ हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा दूसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 26 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं समझ के साथ हल। यहाँ है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 217। विभिन्न रुपए के संयोजन से कुल कितने रुपए? प्रश्न है कुल मान बताइए। 10 का नोट का मान कितना है? फिर 10 का नोट है, फिर 2 का सिक्का और 2 का सिक्का, तो टोटल कितना जाता है? 10 और 10 20, 2 22 और 2 24। तो यहाँ लिख के दिखाया गया है 24। कुल रुपयों के जोड़ पर घेरा लगाइए। ये 10 है बच्चों और ये 2 2 के सिक्के, तो 10 2 12 14 16 और 18। तो यहाँ 16 18 और 13 दिया है, तो 18 हुआ, इसलिए 18 पे घेरा लगा देंगे। ऐसे ही हमें हल करना है। आगे प्रश्न है कुल मान बताइए। ये 10 का नोट है, देन 5 का सिक्का है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। तो हम लिख देंगे 15। यहाँ 5 5 के 4 सिक्के दिए हैं बच्चों, तो 5 10 15 20, तो हम लिख देंगे 20। यहाँ 10 का नोट दिया है, 2 2 के सिक्के 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो 10 और 6 2 के 6 सिक्के 12, तो ये हो जाएगा 22 और हम लिख देंगे 22। 10 का एक नोट है, 2 का सिक्का तो 12 और 1 का सिक्का तो 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। अब यहाँ 2 2 के 8 सिक्के दिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 रुपए। कुल रुपयों के जोड़ पर घेरा लगाइए। ये 10 और 10 20 21 22 23 24 25, तो ये 25 पे घेरा लगा देंगे। यहाँ 10 और 10 20 और ये 30 और 2 32 और 34, तो 34 पे घेरा लगा देंगे। यहाँ 5 10 15 20 25 30 31 32, तो 32 पे घेरा लगा देंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आगे प्रश्न है कुल कितनी वस्तुएं हैं? ये जो फूल है कितने हैं? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम लिख लेंगे 11। एप्पल है 10, तो हम लिख लेंगे 10। पत्तियां हैं 14, तो हम लिख लेंगे 14। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 218 है। विभिन्न मूल्य वर्ग मतलब 1 2 5 10 20 और 50 के संयोजन से रुपए गिनना। दी गई धनराशि को अलग अलग मूल्यों के नोट और सिक्कों से बनाए। 52 रुपए को अलग अलग नोट और सिक्के से बनाना है बच्चों। तो यहाँ देखो 50 का एक नोट ले लिया और 2 का एक सिक्का ले लिया, तो बन जाएगा 52। और यहाँ पर 10 10 के 5 नोट ले लिए, तो ये हो गया 50 और 2 का एक सिक्का ले लिया, तो ये भी हो जाएगा 52। इसी तरह हमें नीचे हल करना है। आगे प्रश्न है दी गई धनराशि को अलग अलग मूल्यों के नोटों और सिक्कों से बनाए। तो 56 रुपए दिया है बच्चों। 56 रुपए को अलग अलग तरीके से हमें बनाना है। तो देखो हम पहले बार में बनाएंगे। 50 का एक नोट ले लेंगे और 5 का सिक्का ले लेंगे और 1 का सिक्का, तो 50 और 5 55 और 1 56 हो जाएगा। यहाँ हमने 20 20 के 2 नोट लिए, तो ये 40 हो जाएगा और फिर 10 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 55 और 1 56, तो इस तरह से बना लेंगे। 75 को बनाना है, तो देखो बच्चों 50 का एक नोट ले लेंगे, 20 का, तो 70 और 5 75। यहाँ पर 50 का एक नोट ले लेंगे, 10 का ले लेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर एक 10 का ले लेंगे तो 70 हो जाएगा और 5 75 हो जाएगा। इस तरह इससे बना लेंगे। यहाँ 89 बनाना है बच्चों, तो 89 बनाने के लिए 50 का एक नोट लेंगे और 20 का, तो 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 85 86 87 88 89, तो ये इस तरह बनेगा। यहाँ देखिए 20 20 के हम 4 नोट ले लेंगे, तो ये 80 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे इसमें 5 का सिक्का, तो 85, फिर 2 2 के सिक्के, तो 86 87 88 89 हो जाएगा। यहाँ 64 रुपए को बनाना है बच्चों, तो 20 20 के 3 नोट ले लेंगे, तो 20 40 और 60, दो 62 और 2 64 सिक्के ले लेंगे 2 2 के। यहाँ 50 का एक नोट ले लेंगे और 10 का एक नोट ले लेंगे, तो 60 हो जाएगा। 60 में 2 का सिक्का जो लेंगे, तो 62 और 1 1 के 2 सिक्के, तो 64 हो जाएगा। यहाँ 79 दिखाया गया है बच्चों, तो 50 का एक नोट ले लेंगे और 20 का, तो ये हो जाएगा 70। 5 का एक सिक्का लेंगे तो 75 और 2 का सिक्का लेंगे तो 77 और 2 का सिक्का 79 हो जाएगा। 20 20 के 3 नोट ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 60 रुपए। 10 जोड़ेंगे तो 70 रुपए हो जाएगा। ऐसे 4 नोट लेंगे, 70 में 5 का सिक्का जोड़ेंगे 75 और 2 2 के सिक्के जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 79। 95 रुपए का बनाना है बच्चों, तो 50 का एक नोट लेंगे, 20 का नोट लेंगे और 20 का नोट लेंगे, तो 50 और 20 हो जाएगा 70 और 20 हो जाएगा 90 और ये 5 का सिक्का ले लेंगे, तो हो जाएगा 95। यहाँ 50 के नोट लेंगे और 20 का नोट लेंगे, तो 70 हो जाएगा। 10 10 के 2 नोट लेंगे, तो 90 हो जाएगा और 5 का एक सिक्का ले लेंगे, तो 95 हो जाएगा। आगे प्रश्न है फूलों को गिनकर बॉक्स में लिखे और सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाए। तो ये फूल जो है बच्चों ये 10 है और 2 12, तो ये 12 हो गया। यहाँ पर देखो 10 और 10 20 और 21 और 22 हो गया, तो यहाँ 22 लिख दिया हमने। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? ये, तो इसमें हम घेरा लगा देंगे। यहाँ देखिए बच्चों ये 10 है और ये 2 12 14 16 18, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 और यहाँ 10 और 10 20 हो जाता है और 1 21, तो 21 लिख देंगे। अब ये दोनों में छोटा कौन है? 18, तो 18 पे गोला हम लगा देंगे। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 219 है। भुगतान के लिए और कितने अधिक रुपए की आवश्यकता? यहाँ प्रश्न पूछा गया है आपके पास 35 रुपए है और 43 रुपए का बैग लेना है, क्या आपके पास बैग खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं? तो यहाँ लिखेंगे वस्तु का मूल्य 43 रुपए, उपलब्ध पैसे 35 रुपए। तो यहाँ क्या है? आवश्यकता है पैसों की। ठीक है, कितने पैसों की आवश्यकता है? तो बैग का मूल्य था 35, से ज्यादा है, राशि पर्याप्त नहीं है, लिख देंगे। ठीक है, वस्तु का मूल्य है 43 और उपलब्ध है 35, तो 8 रुपए की आवश्यकता और है। इसी तरह हमें भी हल करना है। आगे है आपके पास 30 रुपए है। दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं? घेरा लगाइए। तो हम यहाँ पर 30 रुपए में ये वाली वस्तु खरीद सकते हैं, इस पे घेरा लगा देंगे।
आगे है 65 है और 83 की पुस्तक लेनी है, क्या राशि पर्याप्त है? तो हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि राशि कम है। यहाँ पर देखिए बच्चों 83 की बुक्स आ रही है, तो 83 में से 65 है, तो 65 को घटा देंगे तो 18 रुपए कम है, मतलब 18 रुपए की आवश्यकता है। 90 रुपए है और 78 का खिलौना लेना है, क्या राशि पर्याप्त है? तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि 78 से 90 ज्यादा होता है। 90 में से 78 घटा देंगे तो 12 रुपए अधिक है, इसलिए पर्याप्त राशि है। यहाँ पर 10 रुपए के 3 नोट और 5 रुपए का एक सिक्का है और 48 का बैग लेना है, और कितने रुपए की आवश्यकता है? 10 के 3 नोट और 5 का सिक्का 35 हो जाएगा बच्चों, और लेना है 48 रुपए का बैग, तो पैसा पर्याप्त नहीं है, तो 48 में से 35 को घटा देंगे तो 13 रुपए और चाहिए। यहाँ प्रश्न है, गौरव के पास 10 के 5 नोट है और 78 की मिठाई लेनी है, और कितने रुपए चाहिए? तो 10 के 5 नोट हो जाएंगे 50 रुपए, 78 की मिठाई लेना है तो 78 में से 50 घटा देंगे तो 28 रुपए और चाहिए। यहाँ जांच करें और सही उत्तर बताएं। 50 रुपए है और 74 रुपए की स्केच पेन ले रहा है, तो यहाँ दिखाया गया है 74 में से 50 को घटाया गया है, तो यहाँ 16 बचा है, जो कि गलत है, तो हम गलत बोल देंगे। और यहाँ लिखा है 16 रुपए और चाहिए, तो ये गलत चीज है। 74 में से 50 को घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ 24 रुपए और चाहिए। जोड़बंद पूरा करें। यहाँ 5 दिया है, 5 का एक बंद 2 दिया है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 7 का एक बंद यहाँ 3 दिया है, तो हम 4 लिख देंगे। 4 धन 3 7 हो जाता है। 9 का एक बंद यहाँ 4 दिया है, 5 लिख देंगे। 5 धन 4 9 हो जाता है। यहाँ 8 का एक बंद 7 दिया है, तो हम 1 लिख देंगे बच्चों। 7 धन 1 8 हो जाएगा। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 220 है, शेष रुपए का पता लगाना। यहाँ 27 रुपए की डायरी है और 30 रुपए दिए, तो सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। तो क्या पैसे वापस मिलेंगे? पैसे देने होंगे, तो पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि पैसे ज्यादा है। यहाँ 47 रुपए के रंग है और 20 रुपए के 3 नोट है, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो आपके पास 20-20 के 3 नोट है, मतलब 60 रुपए है। वस्तु है 47 रुपए की, तो 60 में से 47 घटा देंगे तो 13 रुपए वापस मिलेंगे। ऐसा समझाया है, हमें भी ऐसे ही हल करना है। आगे प्रश्न है, 55 रुपए के आम है, 60 रुपए दिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो रुपए वापस मिलेंगे या रुपए देना होगा? तो ज्यादा रुपए दिए इसलिए रुपए वापस मिलेंगे। यहाँ 46 रुपए की चॉकलेट है और 50 रुपए दिए, क्या रुपए वापस मिलेंगे? तो लिखेंगे हाँ। 50 में से 40 दिया तो 4 रुपए वापस मिलेंगे। 54 रुपए की पतंग है, 10 रुपए के 6 नोट है, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 10 के 6 नोट 60 हो जाता है बच्चों। 60 में से 54 को घटाएंगे तो 6 रुपए वापस मिलेंगे। 77 रुपए की सब्जी है और 70 रुपए दिए, सही उत्तर पर निशान लगाओ। रुपए वापस मिलेंगे या रुपए देने होंगे? तो रुपए और देने होंगे। 53 रुपए की किताब है और 20 रुपए के 3 नोट है, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 20 के 3 नोट हो जाते हैं बच्चों 60 रुपए, तो 60 में से 53 को घटा देंगे तो 7 रुपए वापस मिलेंगे। 79 रुपए का टिफिन है, आपने 20 के 4 नोट दिए, क्या 10 रुपए वापस मिलेंगे? जांच करें तो 20 के 4 नोट मतलब 80 रुपए हो जाएंगे बच्चों, और 80 में से 79 को घटाएंगे तो 1 रुपए वापस मिलेंगे। यहाँ 10 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, 1 रुपए वापस मिलेंगे। बड़ी संख्या पर घेरा लगाए। 32 और 38 में 38 बड़ा है, 28 और 82 में 82 बड़ा है, 45 और 40 में 45 बड़ा है, 66 और 65 में 66 बड़ा है। छोटी संख्या पर घेरा लगाओ। 75 और 58 में 58 छोटा है, 83 और 59 में 59 छोटा है, 17 और 71 में 17 छोटा है, 61 या और 54 में 54 छोटा है, तो छोटे संख्या पर घेरा लगा देंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या पर और यहाँ छोटी संख्या पर घेरा लगा देंगे। जिस बात से बच्चों, वर्कशीट नंबर 221 से विभिन्न मूल्य वर्ग के जोड़ के माध्यम से रुपए का लेन देन करना। 60 रुपए है और 65 रुपए का ड्रम लेना है, आवश्यक राशि निकाले। तो वस्तु का मूल्य में से उपलब्ध रुपए घटा देंगे तो आवश्यक राशि निकल आएगी। तो 65 में से 60 को घटाएंगे तो 5 रुपए और चाहिए। 62 रुपए का जूस है और 20 के 4 नोट है, तो 20 के 4 नोट कितने हो जाते हैं बच्चों? 80। तो यहाँ 20 के 4 नोट 80 बताए गए हैं, उपलब्ध रुपए 80 है और 72 क्या जूस है, तो कितना बचा? 8 रुपए, तो 8 रुपए वापस मिलेंगे। ऐसे ही हमें नीचे हल करना है। प्रश्न है, 28 रुपए का तरबूज खरीदना है और उसके पास 40 रुपए है, क्या रुपए वापस मिलेंगे? तो हाँ, 40 रुपए में से 28 को घटा देंगे तो 12 रुपए वापस मिलेंगे। आपके पास 70 रुपए है और 83 रुपए का बल्ला लेना है, आवश्यक राशि निकाले। तो 83 में से 70 घटाएंगे तो 13 रुपए और चाहिए। 43 रुपए की गेंद है, 10 के 3 नोट है, आवश्यक राशि निकाले। तो 10 के 3 नोट 30 रुपए हो जाएंगे बच्चों। 43 में से 30 को घटाएंगे तो 13 रुपए और चाहिए। 46 के स्केच पेन खरीदने हैं, 20 के 3 नोट है, तो 20 के 3 नोट 60 रुपए हो जाते हैं बच्चों। क्या रुपए वापस मिलेंगे? तो 60 में से 40 घटाएंगे तो 14 रुपए वापस मिलेंगे। 65 रुपए का खिलौना है, 80 रुपए है, उस कितने रुपए वापस मिलेंगे? 80 में से 65 को घटाएंगे तो 15 रुपए वापस मिलेंगे। 81 की डायरी है, 20 के 5 नोट है, कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 20 के 5 नोट 100 रुपए हो जाता है बच्चों। 100 में से 81 घटा देंगे तो 19 रुपए वापस मिलेंगे। रिक्त स्थान भरिए। 12 धन क्या जोड़े के 16 हो जाए, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 12 धन 4 16। 10 में क्या जोड़े के 19 हो जाए, तो 9 लिख देंगे। 10 धन 9 19। 4 धन 13 हो जाता है 17। 16 धन 3 हो जाता है 19। 12 में क्या जोड़े के 19 हो जाए, तो 12 धन 7 हो जाएगा 19। यहाँ 6 में क्या जोड़े के 18 हो जाए, तो 6 धन 12 हो जाएगा 18।
दिवस 6 बच्चों वर्कशीट नंबर 222 है सप्ताह 26 में सिखाई गई अवधारणाओं के पुनरावृत्ति और आकलन यहाँ पर दिखाया गया है। कुल मान बताइए। 10 का नोट है और एक का सिक्का और 5 का सिक्का है, तो 10 1 11 और 5 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे। 10 का नोट है, 5 5 के 2 सिक्के है, तो ये हो जाएगा 20, तो हम लिख देंगे 20। अगला प्रश्न है कुल रुपयों के जोड़ पर घेरा लगाइए। तो 10 10 के 2 नोट है, तो 20 हो जाएगा। एक का सिक्का 21 और 2 का सिक्का 23 और फिर 5 का सिक्का 28, तो यहाँ पर 28 पे घेरा हम लगा देंगे। आगे प्रश्न है कुल रुपए के जोड़ पर घेरा लगाइए। यहाँ 10 10 के 2 नोट दिए हैं और 5 के 3 सिक्के, तो 10 और 10 20 25 30 35, तो 35 पे घेरा लगा देंगे। दी गई राशि को अलग अलग मूल्यों के नोटों और सिक्कों से बनाए, तो 65 को बनाना है, तो यहाँ 50 का एक नोट ले लेंगे और 10 का नोट, तो 60 हो जाएगा। यहाँ 50 का एक नोट ले लेंगे और 5 5 के 2 सिक्के ले लेंगे, तो 60 हो जाएगा। दी गई राशि को अलग अलग मूल्यों के नोटों और सिक्कों से बनाए। 46 को बनाना है बच्चों, तो यहाँ 20 20 के 2 नोट ले लेंगे, तो 40 हो जाएगा। 5 45 सिक्का, एक 5 का और एक का सिक्का, तो ये 40 रुपए जाएंगे। यहाँ पर 40 को फिर से बनाएंगे हम, तो 10 के 2 नोट ले लेंगे, तो 20 रुपए जाएगा। 20 का एक नोट लेंगे, 40 हो जाएगा। 40 में 5 का और एक का सिक्का जोड़ेंगे, तो 45 और एक 40 हो जाएगा। यहाँ दी गई राशि को अलग अलग मूल्यों के नोट और सिक्कों से बनाया। 72 रुपए को बनाना है, तो 72 रुपए के लिए हम एक 50 का और एक 20 का नोट लेंगे, तो 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा और एक सिक्का लेंगे 2 का, तो 72 हो जाएगा। यहाँ पर 20 20 के 3 नोट ले लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 60 रुपए। एक 10 का नोट लेंगे तो 70 और एक सिक्का ले लेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 72 रुपए। अगला प्रश्न है 40 रुपए के संतरे हैं और 50 रुपए दिए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो क्या रुपए वापस मिलेंगे या रुपए देने होंगे, तो रुपए वापस मिलेंगे, इस पे सही का चिन्ह हम लगा देंगे। 80 रुपए की पानी की बोतल है, आपने 20 के 4 और 10 का नोट दिया, क्या आपको सही रुपए दिए, जांच करें। तो नहीं, क्योंकि 20 के 4 नोट हो जाएंगे 80 रुपए, 10 का एक नोट हो जाएगा 90 रुपए, तो आपने 90 रुपए कुल दिए, जबकि बोतल कितने की थी, 80 रुपए की थी, तो 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 रुपए ज्यादा आपने उसको दे दिए। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 223 है, यहाँ भी पुनरावृत्ति आकलन दिखाया गया है। 37 रुपए के स्केच पेन खरीदने हैं, 10 के 4 नोट है, कुल रुपए वापस मिलेंगे, तो 10 के 4 नोट 40 रुपए जाता है बच्चों, 40 में से 37 घटाएंगे 3 रुपए वापस मिलेंगे। यहाँ पर 42 रुपए का खिलौना है और 50 रुपए है, कितने रुपए वापस मिलेंगे, 50 में से 42 घटाएंगे तो 8 रुपए वापस मिलेंगे। 45 रुपए की गेंद है, 5 के 7 सिक्के दिए, आवश्यक राशि निकाले। तो 5 के 7 सिक्के 35 रुपए हो जाता है बच्चों, 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 रुपए से और चाहिए। यहाँ पर 74 रुपए की किताब है, 20 के 4 नोट दिए, क्या राशि पर्याप्त है, तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि 20 के 4 नोट हो जाते हैं 80 रुपए और किताब है 74 रुपए की, तो 80 में से 74 घटाएंगे तो 6 रुपए वापस मिलेंगे, ज्यादा है। आगे प्रश्न है 5 रुपए के 7 सिक्के और 10 रुपए के 5 नोट है, कुल कितने है गिन के लिखे। तो 5 रुपए के 7 सिक्के हो जाएंगे बच्चों 35 और 10 रुपए के 5 नोट हो जाएंगे 50, तो दोनों हो जाएंगे 85 रुपए। 35 में 50 को जोड़ेंगे तो 85 रुपए कुल हो गए। 68 का गेम है, 20 के 5 नोट दिए, कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो 20 के 5 नोट हो जाते हैं बच्चों 100 रुपए, तो 100 में से 68 घटा देंगे तो 32 रुपए वापस मिलेंगे। आर्यन के पास 70 रुपए है और 76 की किताब है, उसे और कितने रुपए चाहिए। 76 रुपए में से 70 रुपए घटा देंगे तो 6 रुपए और चाहिए। 52 रुपए का खिलौना है, 5 के 5 सिक्के और 10 के 3 सिक्के हैं, कितने रुपए बचेंगे। तो 5 के 5 सिक्के हो जाते हैं बच्चों 25 रुपए और 10 के 3 सिक्के हो जाते हैं 30 रुपए, तो ये हो जाएंगे 25 धन 30, 55 रुपए इसके पास कुल है। तो 55 रुपए कुल है और खिलौना है 52 रुपए का, तो 55 में से 52 को घटा देंगे तो 3 रुपए वापस बचेंगे। इस तरह 26 सप्ताह यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्यूटर। कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। 26 सप्ताह के पहले के सप्ताह और बाद के सप्ताह देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जल्दी से वीडियो प्राप्त हो जाते हैं और चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिएगा। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।